उस रात जब राकेश अपने कमरे में सो रहा था तो भगवान शंकर उसके सपने में दर्शन देते हैं। राकेश, तुम्हारी अटूट भक्ति और श्रद्धा भाव को देख मैं मुग्ध हो गया हूं। तुम अपने जीवन की हर परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हो और मेरे आशीर्वाद से आगे के जीवन में भी सदा सफल होगे। मैं तुम्हारे साथ सदैव रहूंगा। राकेश, तुम मुझे रोज भोग में विभिन्न प्रकार के पकवान बनाकर खिलाते हो, पर मेरा कुछ दिनों से कद्दू खाने का मन कर रहा है। तुम्हारे खेत में एक कद्दू का फल लगा है, क्या तुम मुझे वह कद्दू खिलाओगे? बोलो। भगवान शंकर के ऐसे पूछने पर अचानक राकेश की नींद खुल जाती है। क्या क्या सच में भगवान शंकर मेरे सपने में आए थे? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। और हाँ, वो कुछ खाने की भी बात कर रहे थे। हाँ, कद्दू। वो मुझसे कद्दू भोग लगाने के लिए बोल रहे थे। ठीक है भोलेनाथ। राकेश सुबह सुबह उठकर अपने खेत में जाता है जहां उसने कद्दू के बीज बोए थे। उसने देखा उसमें एक कद्दू लगा हुआ था। राकेश उसे तोड़कर कमला को दे देता है। कमला कद्दू को देखकर हैरान हो जाती है और उससे पूछती है, कद्दू, ये आप आज कद्दू तोड़कर क्यों लाए हो? राकेश कमला को अपने सपने के बारे में सब कुछ बताता है, जिससे कमला भी खुश होकर भगवान शंकर के लिए कद्दू का भोग लगाने जाती है। जैसे ही कमला वो कद्दू उठाती है और बीच से उसके दो हिस्से करती है, उस कद्दू के अंदर से सोने के सिक्के झनझनाकर जमीन पर बिखर गए। सोने के सिक्कों को देखकर कमला और राकेश दोनों हैरान रह जाते हैं। ये क्या, सोने के सिक्के, वो भी इस कद्दू में? वही तो मैं सोच रहा हूँ कि सोने के सिक्के इस कद्दू के अंदर कैसे आए। ये जरूर भगवान शंकर की ही महिमा है। जय हो भोलेनाथ की, जय हो शंकर भगवान की। जय हो भोलेनाथ की। सुनो जी, तो फिर मैं इस कद्दू को काटकर कद्दू की सब्जी बना लेती हूँ, जिससे हम भगवान शंकर को भोग लगा देंगे, और इसके बीजों को हम अपने बागीचे में फिर से लगा देते हैं, जिससे हम रोज भोलेनाथ को कद्दू की सब्जी बनाकर खिला सकेंगे। ठीक है कमला, जैसा तुम उचित समझो। फिर राकेश और कमला दोनों सुनैना के पास जाते हैं और उसे सारी बातें बताते हैं, और राकेश सुनैना को इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने की अनुमति देता है। सुनैना ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है। दूसरे ही दिन राकेश लड़के वालों के घर में जाकर उन्हें शादी के लिए मना कर देता है, और शादी के लिए मना करते ही गांव में कानाफूसी शुरू हो गई। गांव के लोगों को अपने काम से ज्यादा सुनैना की शादी क्यों टूट गई, इस बात को जानने में रुचि थी। इधर राकेश उस कद्दू के बीज को अपने जमीन में बो देता है, और कुछ ही दिनों में उसके खेत में नए कद्दू लग जाते हैं, और भगवान शंकर की माया से उसके खेत के हर कद्दू से सोने के सिक्के निकलते हैं। अब राकेश को पैसों की कोई कमी नहीं रहती, और वो दूसरे ही दिन कमला और सुनैना के साथ शहर के लिए निकल पड़ता है। शहर में जाकर राकेश सुनैना का एक इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन करवाता है, और फिर वहीं के पास में एक गर्ल्स हॉस्टल में जाता है।